ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है। अमेरिका का इंडिया के साथ इस तरह बर्ताव सलूक का या बिहेवियर जो उन्होंने ये रखा हुआ है, तो उनका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया अब और कंट्रीज़ के साथ जो इसके साथ अमेरिका नहीं चाहता है, खासकर रशिया हो गया है, उनके साथ वो जो है ना ये जो ट्रेड है वो बढ़ा रहा है, चाइना के साथ बढ़ा रहा है, जो अमेरिका नहीं चाहता। और अगर मैं टैरिफ की बात करूं तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़ा कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए, और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। जो असल में ये शो करना चाहता है कि आप उनके साथ रह के या ब्रेक करके आप हमारे साथ लगाए, लेकिन इंडिया वो करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका उस पर और टैरिफ बढ़ा रहा है और उसको अब देखें ट्रम्प की कॉल ना अटेंड करना, नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि भाई मैं कॉल डिप्लोमेसी पे बिलीव नहीं करता। तो अब आपको क्या लगता है, ट्रम्प की एक बहुत बड़ी ट्वीट है जिसमें वो कह रहा है कि हम फर्दर भी सोचेंगे। मेरी बात सुनो, ट्रम्प जितना मर्जी सोच रहे हैं, ट्रम्प ने 50 लगा दिया, ट्रम्प 70 लगाए, 80 लगाए, 90 लगाए, उसने जो करना है वो करेगा। वो खुद को ना मोदी के जरिए पॉपुलर करा है। पहले वो एक लीडर के तौर पर जाना चाहता था, ठीक है, अमेरिका का जो लीडर है वो ट्रम्प है, लेकिन अब वो जिस दुश्मनी की वॉर पे आ गया, ठीक है, जिस तरह से वो अपने आप को हाईलाइट करा मोदी का नेम लेके। अगर मैं मोदी की पॉपुलैरिटी की बात करूं तो मोदी एक ऐसे लीडर हैं, जहां ये मेरी खुद की सोच है, मोदी एक ऐसे लीडर है जिनका नेम अगर किसी कंट्री के साथ जोड़ दिया जाए, किसी लीडर के साथ जोड़ दिया, वो रातों रात हाईलाइट में आ जाता है। इसकी सबसे अहम चीज़ ये भी क्योंकि वो 140 करोड़ वहाँ की आबादी है, तो उन पे या उनके इंडिया पे या उनके लीडर पर कोई भी किसी भी किस्म की बात होती है तो वो एकदम ऐसी आग की तरह फैलती है। और उनका मीडिया बहुत बड़ा है, जो एक खबर को इतना टाइम अपने न्यूज़ पे चलाते हैं जिसको नहीं भी आइडिया होता कि उसको भी याद हो जाता है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जहाँ पर आपने डायमंड की बात की, तो इंडिया में बहुत बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है, ठीक है, और इसमें आई थिंक सो इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये डायमंड उन्हीं के अंडर में आता है। और अगर 50% जब टैरिफ लग गया, सुबह हमारी वीडियो आएगी, जब 50% टैरिफ लग जाएगा तो डायमंड में भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। जो लोग इंडिया से परचेज़ करते हैं वो परचेज़ नहीं कर सकेंगे। जो डायमंड उनको 60-70,000 में मिल रहा होगा वो उनको 1.5 लाख 2 लाख के लगभग चला जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए, और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इस इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। मुझे तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है, और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक 3rd कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई बवाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि ये बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे,
ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगी जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा, वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे, जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा। उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो ट्रम्प मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, और 6 मंथ में ही उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जहाँ पे मैं ट्रम्प की बात करूँ, ठीक है, मैं दोनों को गलत नहीं बोलूँगी। अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो बिजनेस लेवल पे लगेगा, वो हर चीज़ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे, ठीक है, ट्रम्प ने जो करना है करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने लेवल पर अपने ईगो पे खड़े हैं। दोनों अपनी ईगो पे खड़े हैं या पब्लिक राइट्स के लिए खड़े हैं, ये तो बाद में देखी जाएगी। नायला की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसको मैं इंडोर्स करूँगी कि देखो इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार मेंटली प्रिपेयर थी 50% के लिए, आज इम्पोज हो गया है। देखें इंडिया के लोगों में पैनिक नहीं फैल रहा क्योंकि उन्हें पता था ये वक्त एक ना एक दिन आ ही जाएगा और अमेरिका हम पे ये सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। देखा जाए तो इंडिया इसको अभी भी अनजस्टिस बोल रहा है, कह रहे कि देखो ऑयल तो चाइना भी ख़रीद रहा है, ऑयल तो अमेरिका खुद भी ख़रीद रहा है, अमेरिका की तो 20% ट्रेड इंक्रीज़ हो गई है रशिया के साथ। ये तो पुतिन ने ट्रम्प के मुंह पर बोला था, थैंक यू ट्रम्प, आपके आने से रशिया और यूएस की ट्रेड 20% इंक्रीज़ हो गया। फिर इसमें चाइना भी ख़रीद रहा है, इसमें तुर्की भी ख़रीद रहा है, और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ स्टिल ट्रेड करी हैं। लेकिन इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है, इंडिया को ही क्यों एलिमिनेट किया जा रहा है और इतना ज़्यादा प्रेशर। देखिए इस वक्त इंडिया खुद एक इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे बहुत सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, बहुत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आती है। पूरे के पूरे सर्कल को जैम करना ये कोई आसान बात तो नहीं है। इंडिया को अब अमेरिका में इंटरेस्ट नहीं रहा। बाकी अगर आप देखें ना कि इसके अलावा भी जितने के बिजनेसमैन है, जिस तरह के बिल गेट्स अमेरिका के या बाकी से, तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी। अगर से अब वो भी कम पड़ी है, जिस तरह की आईफोन की कंपनी से वो भी बहुत कम हो गई है, या जितने भी और हमारे पास कंपनीज है या अमेरिका की और इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन है, उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गई है इंडिया में। अच्छा। जो इनडायरेक्टली शो कर रही है कि अमेरिका का जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट कम हो रहा है इंडिया में, ठीक है ना। इसकी जो है ना बेसिक रीज़न मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी जिस तरह की आप रिसेंटली जो पाक और इंडिया का जो क्लैश हुआ है, जो हम वाकई जिस तरह वो कहते हैं कि 6NL जो हो गया है, तो वो भी उसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है इस वजह से कि वो और भड़का इंडिया को। वो आपको अगर आपने उसकी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखी होगी इन ट्रम्प की, तो वो हर जगह ये हाईलाइट करता है, हाँ वो कॉन्फ्रेंस में हो, हाँ वो किसी गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस में होगा, वो किसी और कंट्री के साथ, जगह इंडिया पाकिस्तान को एग्जैक्टली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब है कि अब उसका आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्ट इंडिया में। तो ट्रम्प कहता था 5 हथियारे मिसिंग है, अब ट्रम्प कह रहा है 7 हथियारे में से। अगर ये पाकिस्तान एग्जैक्टली, तो अब ये आप खुद सोचिए ना कि ये असल में बेसिकली वो उनको डिग्रेड करना चाहते हैं इंडिया से। हाँ। इंडिया ट्रम्प के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है कि ये हमारे साथ जो है ना ये अनजस्टिस हो रहा है। आप मानते हैं कि इंडिया सही बोल रहा है कि ये भाई ये कोई तरीका नहीं है। रशिया से तो टर्की भी ऑयल ख़रीदता है, चाइना भी ख़रीदता है, पूरा यूरोप भी ख़रीदता है, मैं भी ख़रीदता हूँ, लेकिन मुझे ही रशिया के नाम पे क्यों पीसा जा रहा है? बकाया कंट्रीज़ को भी तो देखो ना। अच्छा, जहाँ पर आपने रशिया और अमेरिका की बात की, ये तो मैं भी मानती हूँ कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी वो कर रहा है। अब वो किस लिए कर रहा है वो उसको बेहतर आइडिया होगा। जहाँ पे मुझे लग रहा है ना अमेरिका ये चाह रहा है कि जिस तरह से इंडिया सुपर पावर की जर्नी उसने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गई है और भी वो अपने आप को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रम्प ये चाह रहा है कि अगर इंडिया इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे खुद को मज़ीद बेहतर करती जाएगी, उसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा, तो कहीं ये ना हो कल को इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो जाए जिस तरह से चाइना रशिया खड़ा है। तो मे भी वो इंडिया को इस वजह से पीछे करना चाह रहा है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है मैं किसी ना किसी तरह से इनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करूँ, इनको प्रेशर डालूँ। मैं ये कहूँगी कि जितने जब कंट्री पर प्रेशर आता है ना, तो जो उनके लीडर ने आगे अपनी कंट्री के लिए सोचा होता है वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, वो उसी चीज़ में अटक के रह जाए। जिस तरह से टैरिफ की बात आ गई, अब देखो हमें लगता है कि इंडियंस लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं, उन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, हर चीज़ से उन्होंने प्रिपेयर, लेकिन फिर भी एक टेंशन वाली बात तो है ना। अगर फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अमेरिका और रशिया के रिलेशन की बात कर लें, ऑब्वियसली 20% इंक्रीज़ हुआ है रशिया से ऑयल लेके अमेरिका, तो वो भी अपना बिजनेस कर रहा है, चाइना तक कर रहा है, तो फिर इंडिया पे ये सैंक्शन क्यों लग रहे हैं? इंडिया को ही क्यों कहा जा रहा है कि तुम ऑयल नहीं परचेज
या करोगे, तुम responsible हो war रिस्पॉन्सिबल हो वॉर के। अगर रशिया और यूक्रेन की बात कर लें, ये तो कब से चल रही है, ये तो ट्रम्प के आने से पहले की वॉर थी। ये तो नहीं कि ट्रम्प आया तो रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गया, वो उसको रोकना चाह रहा है। इवन कि अगर मैं मोदी जी की बात करूँ, मुझे अभी भी याद है उन्होंने बोला था पुतिन को कि तुम रशिया और यूक्रेन की वॉर को ख़त्म कर दो, ये आजकल वॉर का ज़माना नहीं है, ठीक है, हमें कारोबार में वो करना चाहिए, ख़ुद को इंटरेस्ट करना चाहिए। तो पुतिन ने तभी बोला था भाई नहीं, ये मेरी और इसकी। इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो काफ़ी अवेयर होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अब ट्रम्प का ये वाली चीज़ पॉलिसी है कि वो हर बार डिफरेंट कंट्री से पंगे पे पंगा ले रहे हैं, और वो अपनी जो इकोनॉमिक बुली करता है ना कंट्रीज को। जी हाँ। बिल्कुल, वो बुली करता है। तो इसी वजह से इस दफ़ा जो है इंडिया जो है काफ़ी, मैंने जैसे पहले भी बताया, काफ़ी इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया कॉल हुआ पे है। आप आ नहीं रहे कि मोदी साहब ने कॉल ना अटेंड की, आप इकोनॉमिस्ट हैं, वजह क्या हो सकती है? आपको कॉल ना अटेंड करने पे ज़्यादा प्रेशर किस पे फेस हो रहा था, कि मोदी साहब ज़्यादा प्रेशर में लग रहे थे या ट्रम्प लग रहे थे? ट्रम्प भी लग रहे थे, क्योंकि